अगर किसी मरे हुए आदमी को बांस की टोकरी में बंद करके नदी में बहा दिया जाए तो माना जा सकता है कि उसका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन अगर वो कोई खास इंसान हो तो ऐसा अंतिम संस्कार उसकी हैसियत के बिल्कुल लायक नहीं होगा। इसलिए तुम उसके परिवार की पूरी दौलत से एक आलीशान मकबरा बनवाते हो और उसकी सारी सोने चांदी की संपत्ति उसी के अंदर छिपा देते हो। लेकिन समस्या ये थी कि मकबरा कितना भी मजबूत और गुप्त क्यों ना हो, अनुभवी लुटेरे खास उपकरणों से उसकी सही जगह खोज सकते थे और एक साधारण सी खुदाई वाली छड़ से भी मकबरे तक पहुँच सकते थे। इसलिए उसकी दौलत को बचाने के लिए तुमने करीब 20 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा खोदा, बीच में ताबूत रखा और उसके ऊपर बेहद मजबूत कुटी हुई मिट्टी की मोटी परत बिछा दी। लेकिन अगर कोई ऐसा लुटेरा आ जाए जिसे जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने की कला आती हो तो वो फिर भी मकबरे की सही जगह खोज सकता था और उस मजबूत मिट्टी को भी खोज सकता था। तभी तुम्हारे दिमाग में एक शानदार तरकीब आई। तुमने गड्ढे के अंदर चारों तरफ सूखी और बारीक रेत भर दी और उसके ऊपर फिर से मजबूत कुटी हुई मिट्टी की परत बना दी। अब अगर कोई लुटेरा उस मिट्टी को तोड़कर नीचे खुदाई करता तो रेत अपनी तेजी से बहने वाली प्रकृति के कारण उसके चारों तरफ भरने लगती। जितना वो नीचे खोदता उतनी ही रेत उसके ऊपर गिरती जाती। लेकिन पुराने लुटेरे भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने खुदाई के दौरान आसपास लकड़ी के तख्ते लगाकर रास्ते को सहारा देने की योजना बनाई ताकि रेत उनके ऊपर न गिरे। लेकिन तुम्हें पहले से ही उनके इस तरीके का अंदाजा था, इसलिए तुमने रेत की परत के अंदर भारी और नुकीले पत्थर भी छिपा दिए। जैसे ही लुटेरा रेत को हटाकर खुदाई करता और पूरी परत हिलती, ये भारी पत्थर रेत के साथ नीचे खिसकते और रास्ते को तहस नहस कर देते। कुछ लुटेरे तो इससे भी आगे की सोचते थे। वे गड्ढे के किनारे से सुरंग बनाकर अंदर जाने की कोशिश करते और रेत के बीच लकड़ी के सहारे एक रास्ता तैयार कर लेते। लेकिन जैसे ही रेत की परत हिलती, भारी पत्थर नीचे गिरते और उनकी बनाई सुरंग को भी ध्वस्त कर देते। मकबरे की मजबूती बढ़ाने के लिए तुमने उसके नीचे मजबूत आधार पत्थर लगाए, बीच में सहारा देने वाले पत्थर लगाए और ऊपर की छत को भी भारी पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया। इस तरह मकबरे को चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन अगर कोई बेहद किस्मत वाला लुटेरा फिर भी अंदर पहुंच जाए तो उसके लिए एक आखिरी चाल भी तैयार थी। मकबरे के ऊपर 2 अलग अलग नकली कक्ष बनाए गए और उनमें थोड़ी सी सोने चांदी की चीजें रख दी गई। लुटेरा अगर रेत की परत पार करके वहां तक पहुंच भी जाए तो थोड़ी सी दौलत देखकर उसे लगेगा कि यही असली खजाना है और वो शायद वहीं से वापस लौट जाएगा। तो बधाई हो, तुमने तैयार कर दिया एक ऐसा खतरनाक मकबरा जिसकी सुरक्षा व्यवस्था में बहती रेत को ही सबसे बड़ा हथियार बना दिया गया था।